अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड यानी कि अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपके ट्रांसफ़र के टाइम आपका फ़ीस कौन पे करेगा, अगर आप छुट्टी जाते हैं तो छुट्टी का वीज़ा कौन लगाएगा, छुट्टी आने जाने का टिकट कौन देगा, फाइनल एग्ज़िट जाते हैं तो फाइनल एग्ज़िट का टिकट कौन देगा, फाइनल एग्ज़िट वीज़ा कौन इशू करेगा, आपका इकामा से रिलेटेड, आपके वर्क परमिट से रिलेटेड, यानी कि आपके सारे प्रॉब्लम का इस वीडियो में जवाब है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको आपके हक, आपका कानून बताने वाला हूँ। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो हो सकता है कि आपका हक मार ले कफील या कंपनी, और अक्सर यहाँ पे कफील कंपनी बहुत सारे गैर लोगों का यानी कि गैर मुल्कियों का हक मार ही लेता है, जिसका कारण सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको अपना हक, अपना राइट नहीं पता है, उनको यहाँ का सऊदी का लेबर लॉ और उनका आर्टिकल नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, जो सऊदी का कानून है, लेबर लॉ है, आर्टिकल 40, उसके बारे में बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो भी भाई इस तरह का सवाल करते हैं। इस वीडियो के थ्रू आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ये वीडियो को फुल वॉच करें, यहाँ के कानून के बारे में समझें, ताकि अगर आपके साथ कोई मसला है तो आप उस कानून का यूज़ करके अपने आप को सेव कर सकें, अपना हक ले सकें, अपना राइट मांग सकें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम आ गए हैं सऊदी का ऑफिशियल पेज। यहाँ पे पूरे आर्टिकल को मेंशन किया गया है। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, आपके छुट्टी, एग्जिट, इकामा का प्रोफेशन चेंज करना हो, इकामा रिन्यू करना हो, वर्क परमिट रिन्यू करना हो, इन सारे चीज़ों के ऊपर कि टिकट कौन देगा और री एंट्री का वीज़ा कौन देगा, एग्जिट का वीज़ा कौन देगा, उन सारे फीस को कौन पे करेगा, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे पहले आप देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहला देख सकते हैं कि सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल 40 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, ये पूरा इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे नॉन सऊदी हैं, जो लोग भी नॉन सऊदी हैं, अगर कोई भी बंदे यहाँ पे वर्क परमिट पे काम करने के लिए आता है तो यहाँ पे जो बताया गया है कि उसके इकामा और वर्क परमिट का जो फीस होगा वो कफील या कंपनी की जिम्मेदारी होगी, ना कि वर्कर की। अगर कफील कंपनी आपका वर्क परमिट इशू नहीं करता है या रिन्यू नहीं करता है तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी जिक्र किया गया कि अगर आपके इकामा का प्रोफेशन चेंज करना हो तो वो किसकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, जो लोग भी यहाँ पे आपका इकामा का प्रोफेशन चेंज करना, अगर कंपनी चाहे तो चेंज करता है, बाद दफ़ा कंपनी क्या करता है कि वर्कर से पैसा ले लेता, तो वो चीज़ यहाँ पे गलत है। अगर कंपनी आपका इकामा का प्रोफेशन चेंज करता है तो उसका पूरा खर्चा कंपनी को ही पे करना पड़ेगा, ना कि आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सेकंड आपका पॉइंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सेकंड पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे एग्जिट, री एंट्री और यहाँ पे बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जिट, री एंट्री का मसला बनता है कि भाई मैं छुट्टी जा रहा हूँ, चाहे एग्जिट जा रहा हूँ, कफील कंपनी मेरे को टिकट नहीं दे रहा है या फिर मैं वीज़ा इशू नहीं कर रहा। तो देखिए, इस सूरत में भी सऊदी का लेबर लॉ आर्टिकल साफ साफ ये कहता है कि अगर आप छुट्टी जाते हो, अगर आप एग्जिट जाते हो, तो देखिए यहाँ पे एग्जिट का जो मसला है और छुट्टी का मसला, ये दो अलग अलग बातें हैं। छुट्टी जाने पर कंपनी सिर्फ और सिर्फ या फिर कफील आपके री एंट्री वीज़ा का मसूल है, यानी कि जिम्मेदार है, बाकी आपके टिकट का वो मसूल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई मेरा तो छुट्टी जा रहा हूँ, मेरा तो टिकट बनता है, कंपनी नहीं दे रहा, कंपनी क्यों नहीं दे रहा। देखिए, इस चीज़ को लेकर के आप कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं सऊदी के कोर्ट में। उसका रीज़न ये है क्योंकि आर्टिकल में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि जो लोग भी छुट्टी जाते हैं उसका जो छुट्टी जाने का आने का जो टिकट होगा वो कंपनी या कफील पे करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक चीज़ आप लोग समझ लें कि जब भी आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन होता है कि कंपनी आपको जो है टिकट प्रोवाइड करेगा, 1 साल के बाद प्रोवाइड करेगा, 2 साल के बाद प्रोवाइड करेगा, एक तरफ का करेगा या दोनों तरफ का करेगा। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ मेंशन है कि कंपनी आपको टिकट देगा छुट्टी जाने के टाइम, आने जाने का या एक तरफ का जो भी है, या पैसा देगा, तो उस चीज़ को लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि छुट्टी जाने पे आपको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक तरफ का मिलेगा या दोनों तरफ का मिलेगा, या पैसा देगा कंपनी, तो फिर आप जो है
उस चीज़ को लेकर के कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लें कि कंपनी या कफील पे केस करने से पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो उस बेस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आता है कि फाइनल एग्जिट से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल एग्जिट से रिलेटेड ये चीज़ आर्टिकल में मौजूद है कि जो लोग भी एग्जिट जाते हैं कफील या कंपनी के पास से, अगर कफील या कंपनी उनको भेजे या फिर वो खुद ही जाएं, दोनों कंडीशन में जो लोग भी एग्जिट जाते हैं तो उसका जो जाने के टाइम एग्जिट बनता है वो कफील या कंपनी ही देगा। बंदा अपने पास से जाने के टाइम टिकट नहीं लेगा, कंपनी या कफील उसको एग्जिट का यानी कि टिकट देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि री एंट्री और फाइनल एग्जिट के वीज़ा के बारे में। देखिए फाइनल एग्जिट का वीज़ा हो चाहे री एंट्री का वीज़ा हो, इन सारी चीज़ों को कफील या कंपनी ही पे करेगा। उसका सारा फीस जो होता है, जो कॉस्ट होता है, वो कंपनी ही कफील पे करेगा, ना कि कोई बंदा करेगा। बाज़ दफ़ा कफील कंपनी ऐसा हरकत भी करता है कि जो छुट्टी जा रहा है तो चलो 200 रियाल दो, मैं तुम्हारी छुट्टी लगा देता हूँ, या 500 रियाल दो, मैं तुम्हारा एग्जिट लगवा देता हूँ, वीज़ा इशू करवा देता हूँ। नहीं, ये सारी जिम्मेदारी कफील या कंपनी की। वर्कर के ऊपर इस चीज़ के लिए कोई भी रूल नहीं बनाया गया कि कंपनी नहीं पे करके वर्कर पे करेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि जब भी आपका इकामा रिन्यूअल हो, वर्क परमिट का इशू हो, इकामा का प्रोफेशन चेंज करना हो, छुट्टी हो चाहे री एंट्री हो, इन सारे चीज़ों को एक बार इस वीडियो को देखकर समझ लें। और अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला है तो आर्टिकल 40 का यूज़ करके आप अपने कंपनी के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका सारा हक मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग जो है जाना चाहते हैं अपने घर, या फिर वास्तव कफील या कंपनी भी भेज देता है, तो उनके ऊपर जो होता है एक मसला बन जाता है कि कफील उनको भेजता है तो कहता है कि मुझे इतना 1000 रियाल दो, या फिर वर्कर भी बोलता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ और मुझे एग्जिट दे दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, तो उसमें टिकट कौन देगा। और वाज़ दफ़ा कफील या कंपनी उनसे पैसा लेती है या वर्कर भी पे करता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे देखिए साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अ वर्कर शॉल बी बेयर द कॉस्ट रिटर्निंग हिज होम कंट्री इफ द अनफिट फॉर वर्क एंड विशेज द रिटर्न ऑफ हिज होम कंट्री विदाउट इलीगल रीजन। यानी कि अगर आप अपने कंट्री जाते हैं या फिर आप अपने कंट्री जाना है, आप अनफिट हैं, अपने काम में अनफिट हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जिस काम के लिए लाया गया वो काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ अलग अलग है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हाँ, लेकिन इस वीडियो को फुल वॉच करें। ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कफील भेजे और आप जाए, ये दो अलग बातें हैं। देखिए कफील भेज सकता है किस बेस पे, अगर आप काम कर रहे हैं उस काम के लिए एलिजिबल नहीं है, फिट नहीं है जिस काम के लिए लाया गया है, तो उस कंडीशन में अगर कफील या कंपनी आपको टर्मिनेट करके भेजता है तो आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कफील या कंपनी भेज रहा है। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको प्रोबेशन पीरियड के अंदर में ना है। प्रोबेशन पीरियड के अंदर में भेजता है तो हो सकता है आपसे कुछ पैसा ले ले। प्रोबेशन पीरियड जो कि ट्रायल पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड के बाद अगर भेजता है तो फिर आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं। प्रोबेशन पीरियड से पहले भेजता है तो हो सकता है कि आपसे डिमांड कर ले, क्योंकि जिस काम के लिए आपको लाया गया वो आप काम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर प्रोबेशन पीरियड गुजर चुका है फिर भी आपसे कफील या कंपनी पैसा मांग रहा है तो आप 1 रुपये भी नहीं देना उसको, ये आपके लिए बेनिफिट है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बंदा जाना चाहता है। तो देखिए बंदा अगर जाना चाहता है तो ऐसा तो नहीं है कि बंदा अनफिट है और वो कहेगा कि मेरा हाथ पैर में दर्द है, मैं जाना चाहता हूँ, मेरा पैर काम नहीं कर रहा तो मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, बंदा अगर जाना चाहता है तो उसका रीज़न होगा कि मैं इस वजह से रीज़न से जाना। तो यहाँ पे देखिए सऊदी के लेवल आर्टिकल सब क्लोज 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा यहाँ से जाता है विदाउट एनी किसी लीगल रीज़न के, तो उस कंडीशन में जो कंपनी का कॉस्ट आया है, जैसे इकामे का फीस हो गया चाहे वीज़े का फीस हो गया, उन सारे फीस को पे करना पड़ेगा कंपनी को। ये एक मसला है आप लोग के लिए। तो जब भी आप लोग इस तरह का बात करते हो जाने के लिए, तो इस चीज़ का ख्याल रखो कि कंपनी के पास भी हक है कि वो आपसे पैसा वसूल कर सकता है। जिस तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट ने वर्कर को हक दिया है कि वो कफील या कंपनी से पैसा ले सके उसका हक मानने पर, उसी तरीके से कंपनी का भी यहाँ पे सोचा गया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड, कि हम जब ट्रांसफ़र लेते हैं तो उसका पैसा कौन पे करेगा। तो देखिए यहाँ पे सऊदी के जो आर्टिकल 40 है उसके सब क्लोज 3 में इस चीज़ का भी आप लोगों का इशू सॉल्व कर दिया गया।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफरिंग का जो फीस होता है वो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि अगर कोई बंदा अपने कफील या कंपनी के पास से जाता है, दूसरे कफील या कंपनी के पास ट्रांसफ़र लेता है, तो उस ट्रांसफ़र का जो फीस होता है, जो आप नए एम्प्लॉय के पास ट्रांसफ़र ले रहे हैं उसका फीस वो पे करेगा, ना कि पुराना कंपनी करेगा और ना कि वो वर्कर पे करेगा। जो नया कंपनी उसको ट्रांसफ़र ले रहा है अपने अंदर में, वो सारा फीस पे करेगा। अगर आप पहली बार ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो फ्री होगा, उसका जो सेकेंड ट्रांसफ़र होगा उसका 2000 रियाल होगा, जो तीसरा ट्रांसफ़र होगा आपका 4000 रियाल होगा, और जो आपका चौथा जो आपका ट्रांसफ़र होगा वो 6000 होगा। उसके बाद आप जितना भी ट्रांसफ़र करो, 10 बार क्यों ना करो, वो 6000 ही रहेगा। और जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपका जो नया कंपनी है या कफील है जो आपको अपने अंदर में ट्रांसफ़र ले रहा है, वो पैसा वो पे करेगा, ना पुराना कंपनी कफील ना वो वर्कर पे करेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कफील या कंपनी यहाँ पे काम करवाता है किसी वर्कर से, किसी गैर मुल्की से, उसके साथ कोई मसला हो जाता है, वो डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि यहाँ पे जो कफील या कंपनी है वो बोलता है कि पैसा दे दो, मैं तुमको तुम्हारा बॉडी, इस तरह का नौज़ुबिल्लाह किसी के साथ ना हो, लेकिन इस तरह का मैंने देखा है कि कंपनी में चंदा होने लगता है कि भाई इस बंदे का जो डेथ हो गया है, इसके बॉडी को उसके मुल्क भेजना है, तो चंदा दो, 5 रियाल 10 रियाल। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के भी रूल है, लॉ है, जिसको आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो नया कानून बना था, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो भी बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, गैर मुल्की काम कर रहा है अपनी कफील या कंपनी में, अगर काम के दौरान नौज़ुबिल्लाह उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो उसको उसकी बॉडी को उसके घर तक भेजने का पूरा खर्चा उसकी कंपनी का होगा, उसके कफील का होगा, और साथ ही साथ उसके इंश्योरेंस का होगा, जिसको गोसी बोलते हैं, यानी कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस, जिसको गोसी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो उसका जो कॉस्ट आएगा, जो खर्चा आएगा उसकी बॉडी को वहाँ तक डिपोर्ट करने का, वो सारा खर्चा यहाँ की हुकूमत यानी कि गोसी इंश्योरेंस आपका कफील या कंपनी का होगा, ना कि किसी वर्कर का होगा, ना कि उसकी फैमिली का होगा, किसी का नहीं है। वो सारा जिम्मेदारी उस कफील का है, कंपनी का है। जो इंश्योरेंस जिस कंपनी का हुआ वो उस इंश्योरेंस कंपनी का काम है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखें कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है, बाज़ दफ़ा कफील या कंपनी करता रहता है ऐसा हरकत कि अपना पैसा बचाने के लिए चंदा करने लगता है कफील पब्लिक से या फिर वर्कर से या फिर उसके फैमिली से, बोलता है कि इतना 1000 रियाल भेज दो तो मैं आपका डेड बॉडी जो होता है भिजवा दूंगा। तो देखिए इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखें कि अगर इस तरह का कोई मसला आप लोगों के साथ बनता है, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया है, अगर आपके साथ कोई मसला है तो सऊदी का लेवल ऑफ आर्टिकल 40 को यूज़ करके आप अपने कफील कंपनी पे केस कर सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं, अपना राइट ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। भाई ये वीडियो जो आर्टिकल के ऊपर मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए बनाता हूँ, अपने लिए नहीं बनाता हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग देखा भी करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि दूसरों को भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ का सऊदी का लेवल आर्टिकल 40 के बारे में बताया है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग बार बार मुझसे सवाल करते रहते हो, परेशान होते हो आप लोग कि एग्जिट है, छुट्टी है, इकामा, वर्क परमिट, इकामा का प्रोफेशन चेंज करने का या ट्रांसफ़र का फीस, ये सारी फीसों को कौन देगा, एयर टिकट कौन देगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी का लेवल आर्टिकल 40 के बारे में बताया है, जो कि आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। आज वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी का लेवल आर्टिकल 40 के बारे में बताया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।